बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी। एक छोटा सा नोट वीडियो के स्टार्ट से पहले कि हमारी आज की इस्लामियत की वीडियो और हमारी जो कल की वीडियो है बायोलॉजी की है, एटीपी की है, प्रोबेबली मेरा ख्याल है एटीपी का पेपर ही है हमारा परसों, तो उनकी ये दोनों वीडियोस जो है हमारी ये आएंगी सिंपल एचडी के अंदर। हम इसको 4K में नहीं बनाएंगे और ना ही मैं इसको एडिट कर पाऊंगा, यानी इसके ऊपर वो लगा पाऊंगा, क्योंकि मेरे एक इक्विपमेंट थोड़ी सी और मंगवाई है, तो मुझे वो परसों रिसीव होने वाली है इंशाल्लाह। उसके बाद हम इंशाल्लाह उसके ऊपर आ जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले मैंने एक नोट जरूर देना है कि हमारे कोर्सेज को जरूर चेक करें एजुकेटर चेंज की वेबसाइट के ऊपर। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊंगा इस सेशन के एंड में, उसके बारे में पूरा हमारा उसके लिए एक प्लान भी है, लेकिन इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। स्टार्ट करने से पहले कोई इस्लामिक पेपर 2 के हम लोग 90% टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे, इस चैनल के ऊपर, यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको तमाम खुलफाए राशिदीन के ऊपर, मोस्टली पिलर्स के ऊपर, मोस्टली आर्टिकल्स ऑफ फेथ के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, हदीस का क्वेश्चन सॉल्व करने पे भी बात कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है रेवलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ हदीस के ऊपर, और ये जो हमारा इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ हदीस है, इस पे भी हमने वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है। तो कोई चीज़ आपकी कवर नहीं है इस टाइम तक, आप उन वीडियो से कवर कर सकते हो। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है नोट्स का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक, इन दोनों चीज़ों का लिंक जो है नीचे जो हमारे पिन कमेंट है उसमें डाल दूंगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। व्हाट्सएप मेरा, मैं आजकल पिछले 2-3 दिन से एक्टिव नहीं हूँ उसके ऊपर, क्योंकि कुछ मेरा पर्सनल काम इस तरह के थे, तो आप जो है वहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, पिन कमेंट में या गूगल पे जाके लिखो इस्लामियात नोट्स एजुकेटर चेंज, आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारी आज की वीडियो के ऊपर। देखो पेपर पैटर्न ना, हमारा जो पेपर सॉल्व करने का तरीका है, पेपर 1 के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी लास्ट वीक मुझे सही याद नहीं है, उस वीडियो को एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि हमारा पेपर 1 का सोल्यूशन का तरीका पेपर 2 का सोल्यूशन का तरीका तकरीबन एक्जैक्टली द सेम है। ठीक है, एक फर्क जो हमारा आता है इसके अंदर, हमारा आता है पहले क्वेश्चन के अंदर। पहले क्वेश्चन में जो मेन चीज़ समझने वाली वो ये है कि जो हमारे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है ना, उसमें तो आपने वही टेक्निक यूज़ करनी है कि अगर आपको आपकी बुक में ऑब्वियस जो भी बुक आप यूज़ कर रहे हैं, फरकद्दा नून मोहम्मद वाली कर रहे हैं, आप मुस्तफा ड्रैपर वाली कर रहे हैं, एनी बुक दैट यू आर यूजिंग, बात ही है उसके अंदर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई, आप ऑब्वियस ही बात है पढ़ के गए होगे। वहाँ पे अगर आपको कोई पॉइंट नहीं याद आ रहा तो जो उसकी ट्रांसलेशन दी हुई है उसको अपने अल्फाज में लिख दो, पहला पार्ट आपका हो जाएगा। 70 से 100 वर्ड्स मोर देन एनफ होते हैं उसके लिए। मैं एग्जैक्ट बात नहीं बता रहा, सिर्फ एक रिलेटिव एग्जांपल दे रहा हूँ कि दीज आर मोर देन एनफ, क्योंकि उसके मार्क काउंट इतना है। इसका जो सेकंड बी पार्ट होता है हमारा क्वेश्चन 1 का बी पार्ट पेपर 2 के अंदर, उसके लिए एक चीज़ याद रखो कि कुछ जगहों पे कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स मौजूद हैं। ठीक है, कुछ अहादीस के अंदर कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स मौजूद हैं। पहली बात यहाँ मेरी बात समझ लें, खुदा ना खास्ता भूल जाओ, कुछ नहीं होता, आप उसको जब तक देखो, सबसे जो आपका सिंपल तरीका है उसको हल करने का वो ये है कि जो आपने उसकी ट्रांसलेशन पढ़ी है ना, उसको आज जो आप अपनी लाइफ में रिलेटेड देख रहे हो उससे कनेक्ट कर दो। देयर इज नो रॉन्ग आंसर एज लॉन्ग एज द आंसर इज जस्टिफाइड एंड इट प्रॉपर्ली फिट्स इन द गिवन सिनेरियो। ठीक है, तो जब तक आप कोई भी बात हमारी करंट सिचुएशन से कनेक्ट करके वहां लिख देते हो, करंट सिचुएशन, देखो 3 चीजें हैं, करंट सिचुएशन से सही तरह कनेक्टेड हो, दूसरी चीज़ कि उसका वहाँ वो मतलब बनता हो, तीसरी चीज़ ये है कि वो आपके उसी डोमेन के अंदर रहती हो जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं, तो आपका पार्ट 2 का आंसर हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको कुछ मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स मौजूद हैं, वो मैंने अपने नोट्स के अंदर ऑलरेडी दी भी हुई हैं। समझने वाली बात क्या है, आपको नोट्स में अपनी शायद वीडियो में मुझे याद नहीं मैंने क्या बनाया था, इसके लिए एक चीज़ बनाई जरूर हुई है। समझने वाली बात जो ज़हन में रखना है, इसके जो मेन बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब आप अहादीस के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो वो स्पेसिफिक एग्जांपल्स को गलत ना लिखाना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मॉडेस्टी वाली एक हदीस है कि मॉडेस्टी यानी वहाँ उसका मतलब जो है बेसिकली वहाँ शर्म के मतलब में, शर्म से मुराद ये है कि अपना एक होता है ना निगाहें नीचे रखने के मतलब में, इस यानी पॉजिटिव मतलब के अंदर। अब उसमें एक बड़ी अच्छी मिसाल जो है मिलती है, यानी कि जो हया का, यानी यहाँ असल वर्ड यूज़ होगा हया की मिसाल में, यानी कि एक जो इंसान के अंदर पाकीज़गी होती है हया की मिसाल में। देखो हर चीज़ में ऑब्वियसली बात है, सबसे पहली मिसाल तो हमारे पास हर अच्छी चीज़ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की मौजूद होगी। ठीक है, अगर आपको उनकी लाइफ से कोई एग्जांपल याद है आप वहाँ लिख सकते हैं, उसको हमारी आज की ज़िंदगी से कनेक्ट करके यार हम उस चीज़ से क्या सीख सकते हैं। इस तरह जो है आपको इस वाले के अंदर जो है उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल मिलती है। ठीक है, या आप जब फिर उसके बाद ये कि जिस तरह हमारे पास हदीस है कि मुस्लिम के नॉट बी, यानी वो वाला जो मुस्लिम के यानी एक है नहीं, इसके अंदर वो है कि unless he wants for his brother what he wants for himself। इस तरह की हदीस के अंदर बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी जहां आपको मुसलमानों के अंदर एक दूसरे के साथ यानी कि उसका एक दूसरे की मदद करने का ऑप्शन यानी वो नज़र आता है कि उन्होंने की। इसमें आपके पास जैसे मुआखात मदीना है, या आपके पास जो वो है अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान जो आपका वो हुआ था, उसकी एग्जांपल आपको मिलती है। तो समझाने का मकसद यहाँ पे ये है कि आप जो है मुआखात मदीना नहीं ध्यान रखना ही नहीं, अंसार और मुहाजिरीन की बात मैं कर रहा हूँ, वो उसमें स्पेसिफिक उसका वो पार्ट
समझाने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपको इस तरह की एग्जांपल्स अगर आती हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, एग्जांपल मैंने बताया कि रेलिवेंट हो, कनेक्ट होती है उस बात से, वो आपकी उस डोमेन के अंदर हो, ये ना हो कि एग्जांपल वहाँ फिट ही ना हो रही हो, आप फिट करते कोई फायदा नहीं होगा। करंट लाइफ से कनेक्ट जरूर करना उसको, क्योंकि वो आपसे पूछ ही रहा होता है कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है हमारी लाइफ में। बाकी सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट मेथड सेम है। 10 मार्क्स के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। पहले आप अपना नॉलेज लिखोगे, नॉलेज से मुराद ये जितनी डिस्टिंक्ट बातें आती हैं वो लिखेंगे, ठीक है। उसमें अगर आपको कोई रेफरेंस सही याद है, वर्ड बाय वर्ड याद है, इस बात को ना यहाँ क्लियरली समझ लो कि लास्ट टाइम बच्चों ने उसको, मेरा ख्याल है कुछ उसको वहाँ पे गलत समझा था मेरी बात को, कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से उसका जो इंटरप्रिटेशन था वो गलत था। अगर सही रेफरेंस याद है वर्ड बाय वर्ड, आप बेशक उसको कोटेशन मार्क्स में लिख दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपको सही नहीं याद तो गलत कोटेशन मार्क्स में लिखने से बहुत बेहतर है कि आप उसका मफहूम लिखें सही, ठीक है। ये ज़हन में रखना, ये दो अलग बातें हैं। सही याद है, कोटेशन मार्क्स में आप पूरी रेफरेंस दे, और रेफरेंस से मुराद ये कोट कराओ उसको। नहीं सही याद तो आप उसको, यानी एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं याद तो उसका मफहूम लिखें विदाउट कोटेशन मार्क्स। बाकी मैंने इसका रीज़न लास्ट में बताया था कि हम वर्ड्स की इंटेंसिटी चेंज कर बैठते हैं, हम उसका मतलब चेंज कर बैठते हैं, हम कई बार अननोइंगली जो है बात की जो शिद्दत होती है से बदल बैठते हैं, तो वो हमारे लिए अलाउड नहीं होता। हम इस तरह किसी कोड को जो है चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा बात को। 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो भी पेपर में आएगा वो बेसिकली आपकी 10 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली ना नॉलेज का क्वेश्चन होगा, यानी जो बुक से आपने पढ़ा है, किसी नोट से पढ़ा है, वो जो आपने पढ़ी हुई चीज़ है वो आपने लिखनी होती है। जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो टेक्निकली आपका नॉलेज प्लस क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन होता है। बहुत कम 4 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो प्योरली नॉलेज बेस्ड हो, ठीक है। तो उसमें अपने ऑब्वियस सी बात है, अपने की सोसाइटी को देखना है। आम तौर पे अगर 4 मार्क्स और 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही चैप्टर में से आ जाए तो उसका तरीका ये होता है कि जो आपने इसका एक आसान तरीका ये है, कोई भी किसी भी चैप्टर से आ जाए, जो आपने उसके 10 मार्क्स के लिए चीज़ें याद की हुई हैं ना, जो चीज़ें भी आपके जहन में है 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए उस चीज़ के, तो उसको सोचते जाओ कि यार फर्ज को कहता है कि आपको प्रेयर की इंसान की लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, एक बात है। अब आपने जो 10 मार्क्स की चीज़ें याद की हुई है ना उसके लिए, उनको याद करते जाओ, उसको कनेक्ट करते जाओ आज की लाइफ से, ठीक है। जैसे सजदा करने की बात अगर उसमें आती है तो हम उसमें अपनी जो सबमिशन है वो शो करते हैं खुदा ताला की तरफ, तो उसमें हम उससे अब से हमारी आज की लाइफ से क्या कनेक्ट होता है कि हमें अपनी नॉर्मल लाइफ में भी ये चीज़ रिमाइंड करवाती है प्रेयर रोज़ 5 दफ़ा कि हमें जो है अपने आप को खुदा ताला को सबमिट करना है, बजाय कि हम जो है यानी वो काम करें खुदा ना खास्ता जो हमें जिनसे मना किया गया है। इस तरह बातों को कनेक्ट किया करो। रट्टाफिकेशन से पेपर कभी भी नहीं होता। रट्टाफिकेशन में आप कितने नोट्स याद कर लोगे, एग्जामिनर कोई क्वेश्चन बना सकता है। फिर ये है कि खुदा का वास्ता है अपनी बुक पे फोकस करें, आखिरी दिन बुक की चीज़ों को रिवाइज करें। ये ना हो कि गेस्ट पेपर्स के चक्कर में या उसके चक्कर में पूरा याद करें। इस बार तो बड़ा अच्छा सीन भी हुआ है पाकिस्तान स्टडीज़ में, आपको पता भी होगा कि सब वो बड़े रिनोन्ड लोगों की तरफ से आया था कि सेक्शन 3 से तो आ ही रहा है पहला क्वेश्चन। याद है क्या हुआ इस बार, पता तो है आपको। मैंने हमेशा इसलिए कहता हूँ गेस्ट पेपर्स को साइड पे रख के अपनी तैयारी पे फोकस किया करें। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कोटेशंस का एक इशू होता है। पैराग्राफिंग का मैंने लास्ट टाइम बताया था, पैराग्राफिंग का कोई इशू नहीं है। ऐसे फॉर्म में हो, प्रोज फॉर्म में हो, दैट्स इनफ। पॉइंट फॉर्म में ना हो। बाकी आप पैराग्राफिंग करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन की नंबरिंग जरूर किया करो। बच्चों ने लास्ट में पूछा था सर हम क्वेश्चन की नंबरिंग भूल आए, देखो आप उस तरह का रिस्क ना लो, इसमें आपको नुकसान होने का चांस है। आप अपनी नंबरिंग क्वेश्चंस की किया करें, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और क्या चीज़ आती है, रेफरेंस वाला इशू हो गया। हाँ, जो आपका अगर क्वेश्चन 2 में अगर आपके पास आ जाए कि हदीस जो आपने स्टडी की हुई है उसमें से इस मफहूम के ऊपर लिखें, तो उसके अंदर ना ये जहन में रखा करें कि आप सही हदीस को कोट कर रहे हो। ये ना सही हदीस से मुराद ये कि सही उनको कोट कर रहे हो जो वाकई वहाँ पे यानी कि उस पर उसके ऊपर यानी कि उसमें वो आती हैं उसके आंसर के अंदर। ये ना हो कि आप ऐसी कोट कर रहे हो जो उसमें नहीं आती, ठीक है। वो फिर आपको ऑब्वियसली बात है उतना अच्छा उसका क्रेडिट नहीं देगा। एक चीज़ मेरे जहन में और थी यहाँ बात करने वाली, हमारा वो हो गया पहला। जो बच्चे बार बार पूछते हैं कि मेन बैटल्स कौन सी हैं खुलफाए राशिदीन के टाइम में, देखो इसमें बड़ी ज़रूरी बात है। हमारी बुक्स के अंदर ना खुलफाए राशिदीन के टाइम में से बहुत थोड़ी बैटल्स दी हुई हैं, ठीक है। आपकी जो फरखंदा मोहम्मद वाली बुक है उसमें हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 या 12 बैटल्स दी हुई हैं, ठीक है। हज़रत उमर के टाइम में से भी इतनी दी हुई हैं, 11 12 या 13 दी हुई हैं। आपको ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि इन खुलफाए राशिदीन के टाइम में इससे बहुत ज़्यादा बैटल्स हुई हैं, ठीक है। वो आपको ऑलरेडी बुक्स में वही देता है जिनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास तारीख में अवेलेबल है, उनमें से भी सिलेक्ट करने बैठ जाओगे। देखो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है, ठीक है। उसने देखो आपको एक चीज़ ध्यान में रखो, बड़ी ज़रूरी बात है। अगर आप सिलेबस चेक करोगे ना तो वहाँ अमूमन लिखा होता है या ये लिखा होगा या ये लिखा होगा, या तो लिखा होगा मेन बैटल्स ऑफ द टाइम्स ऑफ क्या होता है खुलफाए राशिदीन, ठीक है। या उन्होंने कुछ का एग्जाम्पल देके आगे एक्सेट्रा डाला होगा। उसने कहीं ये नहीं कहा कि यार मैं इन्हीं में से पूछूंगा इन्हीं में से नहीं पूछूंगा, मैं यानी कि ये जो 2 3 4 इनमें से पूछूंगा। हर बैटल इंपॉर्टेंट है यार। हर बैटल के अंदर देखो सिंपल सी बात है, हर बैटल में कोई ना कोई शहीद हुआ होगा, हर बैटल में कोई ना कोई मेन इवेंट हुआ होगा, हर बैटल में कोई ना कोई एरिया फतह हुआ होता है। तो इस तरह गैस करना ना कि यार ये बैटल इंपॉर्टेंट है ये नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, हमारे पास पेपर के पर्सपेक्टिव से कॉमन सेंस ये कहती है कि क्योंकि पेपर में हमें लिखने का वो होता है कि नहीं, हम
कंटेंट पूरा करना होता है। तो अमूमन क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो उन पे आता है जो बहुत मेजर बैटल्स होती हैं, ठीक है, यानी कि मेजर बैटल से मुराद है जिनका आउटकम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था। अब इसको मैं निगेट भी करता हूँ बात को। 2014 का पेपर उठाओ, मुझे याद है शायद 14 मई जून के पेपर की बात है, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है बैटल ऑफ मूता के ऊपर, ठीक है, बैटल ऑफ मूता के ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर 1 में, ठीक है। समझाने वाली बात क्या है, पेपर 1 में 10 उसके ऊपर आपके पास बुक, उस वक्त तक बुक में कंटेंट ही 4 लाइनें थी। अब बच्चे उस दिन सोचते क्या करें, भाई यही तो बात है, आप उनके बारे में इस तरह सिलेक्शन नहीं कर सकते कौन सी बैटल इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं है, मैंने तमाम खुलफाए राशिदीन पे वीडियोस अपलोड की हुई है, लास्ट में मेरे चैनल पर सर्च कर लो, आपको मिल जाएंगी। उनको इफ़ा गो थ्रू कर लो, आपको मोस्टली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसके अंदर। अच्छा, एक इशू कल बच्चों को और आया हुआ था कि जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है वो हमसे याद नहीं होते, कुछ ही तो हमने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, जिनकी नहीं बनाई हुई उनका तरीका सुनो यार। प्रेयर का ना, प्रेयर का ऑब्वियसली बात है, बच्चों को प्रेयर के मेथड में इशू आता है कि यार उसमें तमाम जो हम लोग रेफरेंसेस है कैसे याद करें। पहली बात तो ये है, हर चीज़ वर्ड बाय वर्ड याद करनी जरूरी नहीं है। मैंने आपको बताया कि आप उनमें से मैक्सिमम बहुत ज़्यादा शौक है ना, तो एक दो को वर्ड बाय वर्ड याद कर लो, बाकी का मफहूम लिखाना। बाकी यार जब आप प्रेयर कर रहे होते हो ना, आप अपने जहन में उसके एक्शंस के साथ जो है, यानी आप जितने एक्शंस कर रहे हैं उनके साथ उसके मफहूम को याद रखो, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मैं आपको तरीका बताता हूँ, आपने आज इसके बाद जो नमाज़ें पढ़नी है ना पेपर तक, आप उसमें, यानी ऑब्वियसली बात है कि हम नमाज जब पढ़ते हैं हमारे ज़हन में उसका मफहूम होना चाहिए ना कि हम क्या चीज़ बोल रहे हैं। तो आप जो आपकी बुक में आपको मफहूम दिए हुए हैं, यानी जो भी आप मफहूम यानी कि कल उसको तैयार कर रहे हो, आप साथ साथ उसको ज़हन में रिपीट कर लेना कि यार मैं अब यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ। देखो एक चीज़ है, आप जो चीज़ उसमें बोल रहे हो आपको पता तो होगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है, उसको आप 2-3 दफ़ा इस तरह रिपीट करके देखो। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें आप नमाज में ये वो कर चुके हैं, तो आप क्या नाम है वैसे मुसल्ला बिछाओ, ठीक है, सारे एक्शंस करो, उसके साथ एक बार वो रिपीट करके देख लो, आपको उसके मतलब याद हो जाएंगे। मैंने खुद, मुझे याद है, इस तरह याद किए थे, जैसे सुबहाना क्या होता है, सुबहान रब्बियल अज़ीम हो गया, सुबहान रब्बियल आला हो गया। अब इसमें ना वर्ड्स के मतलब समझा करो। देखो हमें कुछ वर्ड्स हमारे उर्दू के साथ बहुत कॉमन है, ठीक है, जैसे आला का मतलब जो है या अजीम का मतलब जो है ये हमारे साथ कॉमन है, इस तरह ये आपको मिलेगा। यानी अच्छा, उसके बाद यानी जिस तरह आपका वो है क्या होता है, समय अल्लाह लिमन हमिदा वाला जब पढ़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि पहले हम ये कह रहे हैं खुदा ताला उसकी प्रेज सुनता है, जो यानी उसकी बात सुनता है जो प्रेज से पुकारते हैं, और फिर हम कहते हैं तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए, यानी ऑल प्रेजेस टू अल्लाह अलोन। तो इस तरह बातों को आप समझोगे, आपके याद करना आसान होगा। अगर रट्टा मारने बैठ जाओ कभी याद नहीं होंगी। अच्छा, हज का भी इस तरह ही है, हज का पोर्शन बाय पोर्शन रट्टा मारने बैठोगे नहीं याद होगी। आप हज का स्टेप वाइज याद करोगे। यार एक स्टेप होता है एहराम हम बांधते हैं, ठीक हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर हम जो रमी करते हैं। अब हमारे पेपर में क्वेश्चन आया था, मुझे याद है कि यार रमी की सिग्निफिकेंस क्या है, बच्चे बैठ गए सोचने के लिए। भाई सिंपल सी बात है, आप उसको सोचो कि यार हम शैतान पत्थर मांग रहे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था, या पता रमी का था या रमल किसी एक का आया था, या तो तेज चलने वाले का आया था या इसका आया था, मुझे ये याद नहीं है। मतलब था कि किसी एक यानी स्मॉल स्टेप का जो है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कम दी हुई थी, उसके बारे में क्वेश्चन इस तरह का आ गया था। तरीका क्या है, आप सोचो भी अगर आप शैतान को कंकर मार रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उसे निगेट कर रहे हो। असल लाइफ में उसकी एप्लीकेशन ये है कि हमें आज की ज़िंदगी में भी शैतान को निगेट करना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी में जो है नेक काम करने चाहिए। दूसरी चीज़ आ जाती है कि भाई एक सिंबॉलिक वो है, इसमें ऑब्वियस बात है हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो वो है यानी कि इतना इंपॉर्टेंट अमल है शैतान को निगेट करना कि हमें उस चीज़ को, यह हमारी उसका एक मेन यानी उसका रिचुअल का हिस्सा बना दिया गया है। तो इस तरह चीज़ों को आप वहाँ कनेक्ट करोगे तो पेपर होगा। आप हर चीज़ को याद करके नहीं जा सकते, इस तरह कनेक्ट करोगे पेपर सही हो जाएगा। मैं आपको हमारे बैच से मिसाल दे देता हूँ। एक बच्चा हमारे साथ, एक दोस्त है मेरा, दोस्त तो खैर नहीं अब तो मतलब बातचीत भी नहीं होती, लेकिन ये उस वक्त दोस्त था। वो सर इतनी ट्यूशनें पढ़ के गया, आप यकीन मानो, गेस्ट पेपर्स, ट्यूशनें, हर चीज़ करके उसका बी आया। रीज़न, उसने रट्टा मारा। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, उसने रट्टा मारा, ठीक है, रट्टा मारने के अंदर किसी नोट्स में लिखा हुआ था कि मैंने नाउज़बिल्ला मैं कोट कर रहा हूँ बात को, कि भाई यानी वहाँ तौहीद का मतलब जो है किसी टीचर ने उनसे गलत प्रिंट हो गया या गलत लिख दिया, उसने रट्टा मार के चला गया। उसने वही वहाँ पे वो लिखाया, उसके ऊपर तौहीद का क्वेश्चन है, किसी और क्वेश्चन में वही चीज़ कोट कराया, जो भी वो करके आया। मकसद ये है कि इस तरह की गलती की वजह से उसका बी आया था, ठीक है। कंपेरेटिव टू दैट जो स्टूडेंट सिंपल बुक से पढ़े गए थे, जहाँ उन्होंने सही तरह बात कनेक्शन करके स्टार आए थे। तो ये नोट्स में किसी को नहीं पता होता। फिर ये है कि यार हमें पता है गेस्ट पेपर ही आएगा। मुझे कल एक बजे परसों बच्चा बता रहा था, पुरानी बात हो गई अब तो खैर, कि सर वो ना इस बार एक टीचर ने रात को 2 बजे क्लास लगाई है, बच्चों को बुलाया, कहते हैं बेटा मुझे पेपर वो हो गया और मैं बताने लगा। वो खुदा का वास्ता है, सारे ड्रामे होते हैं। इस बार तो प्रूफ भी हो गया कहीं के गेस्ट पेपर नहीं आए, ठीक है। तो इन चीज़ों को ज़हन से निकाला करो, अपनी तैयारी करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप सेंड कर दीजिएगा, कोशिश मैं करूँगा कल सुबह उनको आंसर करने की। आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होगा। इसके बाद कोई इशू हो, कोई चीज़ हो, अप्रोच कर लिया करें। नोट्स का मैंने बताया, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। ऐसा जैसा कुछ मुश्किल इस पेपर में है नहीं। आर्टिकल्स का मैंने आपको बताया, देखो आर्टिकल्स और पिलर्स के अंदर, पिलर्स का तो खैर आपको स्टेप पर याद करने पड़ते हैं, उसकी बेसिक स्पेसिफिक्स जो हैं। आर्टिकल्स के अंदर ना मेन बातों को ज़हन में रखा करो। देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 से 12 मेन बातें आपको पता होंगी ना, मोर देन इनफ है। वो आपकी वहाँ से निकल आती हैं, 3-4 दफ़ा पढ़ोगे याद हो जाएंगी। अच्छा, इस तरह हमने तकदीर के ऊपर इन तमाम चैप्टर्स में मोस्टली हमने वीडियोस बनाई हुई हैं। कुछ वीडियोस ना कॉमन बनी हुई हैं। कॉमन से मुराद ये एक वीडियो में 3-4 चैप्टर टच किए हुए हैं, तो उनको जरूर देख लेना, आपको बड़ा फायदा होगा। चैनल पे पड़ी हुई हैं सारी नोट्स का मैं लिंक में आपको डाल दूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका पेपर अच्छा करे। और
इसको आगे ज़रूर स्प्रेड करिएगा।